सुप्रभात अध्यापक वर्ग और विद्यार्थीगण। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस। आपको आज की सुबह बहुत शुभ हो। हर साल ये दिन बड़े धूमधाम से भारतवर्ष में मनाया जाता है। त्योहारों की तरह लोग इस दिवस को मनाते हैं। प्रदर्शनी, मेले, सम्मेलनों का आयोजन होता है। बैंक कार्यालयों में हिंदी दिवस हिंदी पखवाड़ा के रूप में मनाया जाता है। हिंदी में ही कामकाज हो। प्यारे बच्चों, इस वर्ष भी हम ऑनलाइन ही सही हिंदी दिवस मना रहे हैं। हिंदी पढ़ो, आगे बढ़ो, भारत जोड़ो। हिंदी पढ़ो, आगे बढ़ो, भारत जोड़ो। जोर से नारा। 14 सितंबर 1949 में भारतीय संविधान ने हिंदी को राष्ट्रभाषा और देवनागरी को राष्ट्रलिपि घोषित किया। संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। यह संविधान अनुच्छेद 343 में लिखा गया। जो दफ्तरों में कामकाज की भाषा होती है वह राजभाषा, जिस राज्य में हम जन्म लेते हैं वह बोली जाने वाली मातृभाषा। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में फर्क है। 1953 से संपूर्ण भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी केवल हमारी मातृभाषा या राजभाषा ही नहीं, अपितु यह राष्ट्रीय अस्मिता और गौरव का प्रतीक है। राष्ट्र की वह भाषा जिसे राष्ट्र के अधिकांश लोग लिख सके, पढ़ सके, बोल सके और समझ सके, यही राष्ट्रभाषा का अर्थ है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो देश की देश के प्रत्येक भाग में समझी और बोली जाती है। प्यारी, मीठी, आम जन को समझने वाली बड़ी प्यारी, मीठी और नम्र भाषा हिंदी है। राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत और राष्ट्रभाषा हमारे देश के मान बिंदु है। हिंदी हमारी पहचान है। हिंदी हमारा गर्व है। विदेशों में मॉरिशस, गुयान, सुरीनामा और फिजी और उसके साथ नेपाल की जनता हिंदी भाषा ही बोलती है। दुनिया के लगभग 615 मिलियन लोग हिंदी भाषी है। दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली तीसरे नंबर की भाषा हिंदी है। प्रमुख भाषाओं में से एक है। यह विश्व की प्राचीन, सरल, समृद्ध भाषा है। यह ऐसी भाषा है, हमारा सम्मान, स्वाभिमान और गर्व हमारी पहचान है। इसके प्रति अपना प्रेम और सम्मान प्रकट करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। भारत माता को सुशोभित करने वाली बिंदी है हिंदी। हिंदी दिवस पर हर साल भारत के राष्ट्रपति दिल्ली में एक समारोह में हिंदी भाषा में अतुलनीय योगदान के लिए लोगों को राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा। स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी को अपनाया था। गांधी जी ने कहा है, कोई भी देश सच्चे अर्थों में तब तक स्वतंत्र नहीं जब तक वह अपनी भाषा में नहीं बोलता। हमारे देश में अनेक संतों ने उपदेश के लिए हिंदी भाषा अपनाई। संत नामदेव जी हिंदी भक्ति साहित्य के आदि कवि है। हिंदी साहित्य का उद्भव महाराष्ट्र में हुआ। वे विठ्ठल भक्त थे। इन्होंने अपने विठ्ठल भक्ति का गुणगान
मराठी के साथ हिंदी में किया। गुरु ग्रंथ साहबा में भी उसका उल्लेख दिखाई देता है। संत एकनाथ, संत तुकाराम, संत रामदास, इन्होंने उनकी अनेक रचनाएं हिंदी भाषा का प्रयोग पाया जाता है। और एक बात बताना चाहती हूँ मैं आपसे, अपने देश के, भारत देश के प्रधानमंत्री जी है ना, श्री नरेंद्र मोदी जी, एक बार जापान दौरे पर गए थे। जापान के छात्रों ने उनका हिंदी में स्वागत गीत गाकर, यानी स्वागत गीत हिंदी में गाकर उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री जी को भी हिंदी में बात करने का अनुरोध किया और मोदी जी ने हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया। उस दिन प्रधानमंत्री हमारे गर्व से, आनंद से खिल उठे थे, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। ऐसी हमारी भाषा हिंदी है। प्यारे बच्चों, हिंदी भाषा के विकास के लिए हम सभी को एकजुट होकर संपूर्ण प्रयास करना होगा। हम यह प्रण करें कि हम हिंदी भाषा को भारत की सर्वश्रेष्ठ भाषा मानकर उसे उचित सम्मान दें। हिंदी दिवस पर्व है, इस पर हमें गर्व है। हिंदी मेरी आन है, हिंदी ही मेरी शान है। हिंदी मेरी भाषा है, हिंदी मेरी आशा है, हिंदी मेरी भाषा है, हिंदी मेरी आशा है, हिंदी मुझको प्यारी है, हिंदी राज दुलारी है, हिंदी मेरी भाषा है, हिंदी मेरी आशा है। भारत की है प्यारी हिंदी, भारत की फुलवारी हिंदी, बोले जनता सारी हिंदी, हर यश की अधिकारी हिंदी। हिंदी मेरी भाषा है, हिंदी मेरी आशा है, हिंदी मुझको प्यारी है, हिंदी राज दुलारी।